हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विभिन्न भर्तियों से संबंधित लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। दोस्तों, हम सबसे पहले बात करेंगे यूपी टेट 2022 के बारे में। दोस्तों, देखा जाए तो यूपी टेट 2022 के बारे में विभिन्न जो वेबसाइट हैं उनके माध्यम से या समाचार पत्र जो मतलब ऑनलाइन तरीके से आते हैं, उन सब में ये चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं कि यूपी टेट के लिए बहुत जल्द ही आवेदन होंगे, इसका विज्ञापन जारी होगा। सीटेट के लिए भी इसी प्रकार की खबरें आती हैं। तो सीटेट का तो दोस्तों हमको नहीं पता है, लेकिन सीटेट के जो अधिकारी हैं उनका कहना है कि जो नोटिफिकेशन है वो मई में जारी हो जाएगा और इसके लिए जुलाई में एग्ज़ाम करवाया जाएगा। जुलाई अगस्त में एग्ज़ाम सीटेट का होगा। तो ये तो सही है, लेकिन जो यूपी टेट की अफवाहबाजी है वो पूरी तरीके से निराधार है। इसका स्पष्टीकरण हो चुका है। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज से यहाँ पर मिला गया है। यहाँ पर दोस्तों मैंने बेसिक शिक्षा परिषद सचिव कह दिया। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय के सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी जी से मुलाकात हुई है और मुलाकात के क्रम में कल की डेट में जो कंफर्मेशन है वो हो चुका है। उनका यही कहना है, पिछली बार भी जब अफवाह उड़ी थी, जो छात्र गए थे, तो उन्होंने फिर से कहा है कि यूपी टेट रोज रोज नहीं होता है। उन्होंने कहा इसके लिए प्रॉपर वर्क करना होगा। अभी हम यूपी टेट 2021 में ही उलझे हुए, कोर्ट का केस चल रहा है, उसका निपटारा होना है। और उन्होंने ये बताया कि किसी भी सूरत में नवंबर दिसंबर के पहले यूपी टेट आयोजित नहीं हो सकता है। तो मतलब ये उम्मीद मान के चलिए कि सितंबर तक आपका जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो सकता है और अक्टूबर में इसके ऑनलाइन आवेदन हो सकते हैं, जैसा कि हर बार होता है। और नवंबर लास्ट तक या दिसंबर में आपका यूपी टेट का एग्ज़ाम आयोजित करवाया जा सकता है। और यूपी टेट को 2 बार आयोजित करने की बात है, लेकिन एक बार ही ये किसी तरीके से रस्साकसी करके आयोजित हो पाता है। और पिछली बार देखा ही आपने 2021 में किस प्रकार की जो अनियमितताएं हैं वो देखने के लिए मिली। अभी तक उसका रायता समेटा जा रहा है। तो कुल मिलाकर कंफ्यूजन दूर हो चुका है दोस्तों। यूपी टेट 2022 की जो आस में लगे हुए हैं, तो वो लोग थोड़ा सा इंतजार करेंगे। सितंबर अक्टूबर तक ही आपको ऑनलाइन आवेदन का मौका मिलेगा और नवंबर दिसंबर तक एग्जाम हो सकता है। बकिया आप सीटेट में अपना किस्मत आजमा लें। सीटेट का जो एग्ज़ाम है जुलाई अगस्त में हो जाएगा। अगर आप बीएड में अपियरिंग हैं या डीएलएड कर रहे हैं या कुछ भी है, दूसरे वर्ष में है, तो आराम से बेधड़क आप दीजिए, आपका वैलिड होगा। और अगर जो शिक्षक भर्ती आती है उसका विज्ञापन जारी होता है, और जारी होना ही है नवंबर दिसंबर में यूपी टेट के बाद, आई थिंक, या जुलाई अगस्त के बाद शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो जाए, तो ये तो बात की बात है। लेकिन यहाँ पर आपको प्रथम दृष्टया सीटेट की प्रिपरेशन करनी चाहिए। अब दोस्तों हम एक पॉजिटिव वाइब के बारे में चर्चा करने वाले हैं। बेसिक शिक्षा विभाग में 1 करोड़ 90 लाख नामांकन की खबर आ रही है। तो यहाँ पर दोस्तों प्राथमिक विद्यालयों में 1 करोड़ 90 लाख विद्यार्थियों का नामांकन हो चुका है। प्रदेश के 1.5 लाख से अधिक प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में छात्र छात्राओं को प्रवेश दिलाने में नया रिकॉर्ड बन रहा है। 30 अप्रैल तक चले स्कूल चलो अभियान के दौरान विद्यालयों में पिछले वर्ष की अपेक्षा करीब 17 लाख अधिक छात्र छात्राओं को प्रवेश देने का दावा किया जा रहा है। तो मतलब पिछले वर्ष की अपेक्षा 17 लाख नवीन नामांकन अब तक हो चुके हैं। और यहाँ पर देखा जाए तो अब तक 1 करोड़ 90 लाख छात्र छात्राओं को प्रवेश, ओवरऑल टोटल जो छात्र हैं 1 करोड़ 90 लाख को नामांकन जो प्रवेश है वो मिल चुका है। 2 करोड़ नामांकन का लक्ष्य अभी दूर है। बेसिक शिक्षा विभाग 4 मई को बैठक कर रहा है। इसमें अभियान निरंतर चलाए जाने पर मुहर लगना तय माना जा रहा है। तो देखा जाए बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों का नया शैक्षिक सत्र 1 अप्रैल से चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 4 अप्रैल को श्रावस्ती में स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने पहली बार विभाग को छात्र छात्राओं को प्रवेश दिलाने के लिए 2 करोड़ का लक्ष्य तय किया। ज्ञात हो कि इससे पहले हर वर्ष प्रवेश का अभियान चलता था, लेकिन लक्ष्य तय करने की जगह आधिकारिक प्रवेश पर जोर दिया जाता था। विभाग ने तय लक्ष्य को हासिल करने के लिए 30 अप्रैल तक स्कूल चलो अभियान चलाने का आदेश दिया है। और इस आदेश के चलते बहुत सारे जो शिक्षकों का वेतन है वो रोका जा रहा है। ये कार्रवाई लगातार गतिमान है। तो देखा जाए तो शिक्षकों का नैतिक दायित्व है, परम कर्तव्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा नामांकन करवाएं और ज़्यादा से ज़्यादा
छात्रों को प्रवेश दिलवाए, जिससे कि रोजगार के भी अवसर पैदा हो सकें और जो बेसिक शिक्षा विभाग का अस्तित्व है सरकारी विद्यालयों का वो बचा रहे, बना रहे। और ऐसे में जो भी डीएलएड के छात्र हैं या जिन्होंने बीटीसी कर रखा है या जिन्होंने बीएड कर रखा है, उन सबको भी नामांकन ज़्यादा से ज़्यादा हो, इस पर जोर देना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। गली मोहल्ले कूचे और अपने घर परिवार हर जगह पर जो मोटिवेशन है वो लानी चाहिए और कहीं ना कहीं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तय की जानी चाहिए। अभिभावकों को जागरूकता दिखानी चाहिए कि बेसिक शिक्षा विभाग के अगर विद्यालयों में आपने एडमिशन बच्चे का करवाया है तो अपने पाल्य की जो शिक्षा की अपडेट है वो लेते रहें, और जिससे कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं और सरकारी स्कूल्स हैं उनमें कोई मार्जिन ना बच पाए। यही है कि अभिभावक उतने सक्रिय नहीं है बेसिक शिक्षा विभाग में जो नामांकन करवाते हैं, गरीब वंचित परिवेश के बच्चे आते हैं। तो ये परिपाटी बदलनी चाहिए और ये तभी बदलेगी जब शिक्षकों पर नकेल कसी जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर नामांकन का लक्ष्य दिया जाएगा। साथ ही साथ अभी आप देखेंगे योगी सरकार के द्वारा जो आगे आने वाला समय है इसमें और भी जो मतलब कह लें रिजिड चीज़ें हैं वो आएंगी, जिसमें सेल्फी के द्वारा देखा ही आपने बेसिक शिक्षा मंत्री जी कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखिए आप लोगों को लग रहा होगा कि ये क्या दुनिया भर का बता रहे हैं, तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर नई शिक्षक भर्ती से इंटरलिंक कर रहा हूँ चीज़ों को। जब तक नामांकन नहीं होगा ज़्यादा से ज़्यादा तब तक शिक्षक भर्ती के अवसर नहीं होंगे। 1,37,000 पदों पर जो भर्तियां मानी तय, और विश्वास मानिए कि वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। शिक्षा मित्रों के समायोजन निरस्त से पद खाली हुए थे, सरकार को उन पदों को भरना मजबूरी थी। लेकिन नई शिक्षक भर्ती तभी आएगी जब अधिकाधिक नामांकन होगा। वास्तविक आधार पर देखा जाए शिक्षकों की कमी से जूझ रहे हैं विद्यालय, लेकिन जब और जूझेंगे तो बिल्कुल शिक्षक भर्ती का यहाँ पर आगाज होगा। तो फिलहाल के लिए दोस्तों चलते हैं अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों कल की डेट में मैंने एक वीडियो बनाकर जानकारी दी है, डाक विभाग में 38,000 पदों पर जो भर्ती प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। बहुत सारे छात्रों का कहना था कि सर क्या ये फर्जी तो नहीं है, तो दोस्त मेरे ये पूरी तरीके से सही है। जीडीएस की भर्तियां हमेशा से होती आई हैं, लेकिन इस बार एक बड़े पैमाने पर होंगी। ऑनलाइन आवेदन इसके लिए लिया जा रहा है। 38,000 पदों पर ये जीडीएस की भर्ती है, और देखा जाए तो ब्रांच पोस्ट मास्टर और जीडीएस ये दो पद बताए गए जा रहे हैं। 12,000 और 10,000 यहाँ पर जो मानदेय है वो दिया जाएगा, और ये सरकारी पोस्ट है, ऐसा नहीं है कि ऐसा वैसा है, लेकिन ये पूरी तरीके से सरकारी ही है। और देखा जाए तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है इंडिया पोस्ट GDS online.gov.in। यहाँ पर जाकर आप लोग ऑनलाइन आवेदन करें। और यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर बीपीएम का 12,000 है और डाक सेवक ABPM का 10,000 मानदेय यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये पूरी तरीके से GDS क्या है, गवर्नमेंट बाई GDS से यहाँ पर एक चीज़ आपको दिखानी थी, एज 18 से 40 रखी गई है। और यहाँ पर देखा जाए तो रिलैक्सेशन भी मिलेगा, और बाकी इसमें हाई स्कूल आपको उत्तीर्ण होना चाहिए। मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होगा, आप ऑनलाइन आवेदन करोगे और उसके आधार पर मेरिट बनेगी और फिर इसके बाद आपका चयन हो जाएगा। बहुत सस्ती और आसान सी प्रक्रिया है। देखा जाए दोस्तों तो पदों में उलझा टीजीटी जीव विज्ञान 2011 का परिणाम। तो ऐसे में संकट खड़ा हो गया है कि परिणाम घोषित करने पर चयनितों का पैनल कैसे आवंटित हो सकेगा। अब मामला फिर उलझ गया है। चयन बोर्ड नहीं चाहता कि परिणाम घोषित किए जाने के बाद कोई अभ्यर्थी कोर्ट का दरवाजा खटखटाए। मामले में चयन बोर्ड के सचिव नवल किशोर का कहना है कि पदों का सत्यापन कराया जा रहा है। रिपोर्ट के आधार पर परिणाम के संबंध में चयन बोर्ड के चेयरमैन के स्तर से अंतिम निर्णय लिया जाएगा। हाय हाय रे मजबूरी, ये मौसम और ये दूरी। तो ये बेरोजगारी की मजबूरी है दोस्तों, बढ़कर 7.83% पहुंच चुकी है। देश में हाहाकार मचा है। बेरोजगारी दर अप्रैल में 7.83% हो गई है, जबकि मार्च में 7.6% ही ये थी। तो लगातार जो बेरोजगारी की दर है वो बढ़ती जा रही है। CGL 2021 लेवल फर्स्ट का जो उत्तर कुंजी है
वो जारी हो चुका है। वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। 11 से 21 अप्रैल तक विभिन्न केंद्रों में परीक्षा आयोजित हो गई। जिन अभ्यर्थियों की उत्तर कुंजी पर कोई आपत्ति है तो 7 मई को शाम तक 5 बजे तक अपनी आपत्ति ऑनलाइन दर्ज कराएं। 100 रुपये यहाँ पर फीस लिया जाएगा। लास्ट अपडेट दोस्तों, एडेड कॉलेजों को मिले 94 नए प्रधानाचार्य। 6 साल का परिणाम दोस्तों, 6 का परिणाम रुका। कानपुर मंडल की यह भर्ती 10 साल से अटकी हुई थी, फाइनली ये पूरी हो चुकी है। दोस्तों जब भी ट्रांसफर होते हैं तो अवश्य ही ये एक सुगबुगाहट होती है नई भर्तियों की। तो देखा जाए समूह ग के अंतर्गत खंड शिक्षा अधिकारी और लिपिक संवर्ग के जो ट्रांसफर है वो होने लगे हैं। और यहाँ पर पूरी तरीके से देख सकते हैं प्रदेश के अधीनस्थ शिक्षा विभाग के राजकीय कार्यालयों में समूह ग के अंतर्गत सृजित कार्यरत रिक्त पदों का अद्यतन स्थिति मांगा गया है। और साथ ही साथ यहाँ पर आदेश भी आप लोग देख सकते हैं। खंड शिक्षा अधिकारी संवर्ग और समूह ग के अंतर्गत लिपिक संवर्ग के विभिन्न पदों पे ऑनलाइन स्थानांतरण के संबंध में यह आदेश आ चुका है। तो दोस्तों इस आधार पर देखा जाए तो इस अध्याचन के बाद से पदों की स्थिति क्लियर होगी और खंड शिक्षा अधिकारी और समूह ग के पदों पर जल्द ही जो नई भर्तियां हैं वो आ सकती हैं। दोस्तों यूपी ट्रिपल लेखपाल परीक्षा के कट ऑफ को लेकर जो विवाद है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। छात्र मांग कर रहे हैं कि कट ऑफ को कम किया जाना चाहिए। और जब से सदस्य का यहाँ पर अग्रवाल जी का बयान आया है कि गुना का कॉन्सेप्ट लगेगा, 15 गुना छात्रों को शॉर्ट लिस्ट करेंगे, तो ऐसे में छात्रों को पहले से ही पता हो चुका है कि जो परसेंटाइल है वो आसमान छुएगा। और ऐसे में बहुत सारे जो छात्र हैं वो सालों साल बाद आई लेखपाल भर्ती की मुख्य परीक्षा से वंचित रह जाएंगे। तो छात्र सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्विटर के जरिए लगातार ट्वीट करके कट ऑफ को निर्धारित किए जाने यानी फिक्स किए जाने की बात कर रहे हैं। एक मिनिमम कट ऑफ रखा जाना चाहिए जो सम्मानजनक हो। 50 परसेंटाइल के ऊपर वालों को आवेदन का मौका मिलना चाहिए। इसकी मांग लगातार छात्र कर रहे हैं। अब देखते हैं यहाँ पर आयोग के द्वारा क्या कुछ निर्णय लिया जाता है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।